चलो आगे देखो। चलो हम सब पढ़ रहे थे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 16.3। ठीक, पहला प्रश्न क्या है समझो पहले। पहला प्रश्न क्या बोला है? प्रतिदर्श समष्टि यस W1 W2 W3 डैश 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 7 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है? हाँ जान दो कभी बेटा। ए कोई हमको प्रतिदर्श समष्टि दिया है W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7। करे कौन सी घटना वैध नहीं है? और घटनाएं को कितनी दी गई है? 6 5 A B C D E। इन पांचों घटनाओं में कौन कौन वैध नहीं है? वैध मतलब ये है अगर कोई घटना वैध होगी, बहुत ध्यान देना, वैध होगी तो भैया हमने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बोला था कि प्रायिकता का योग कितनी भी संख्या तुमको दी गई हो सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। मतलब प्रायिकता में मैंने पहला पॉइंट बताया था कि बहुत सारी प्रायिकताएं दी गई हो, PA PB PC, इन सभी के योग कितना आने वाला है? 1। तो प्रायिकता है तो वैध घटना है। अगला ये पहला कंडीशन था। कंडीशन नंबर 2, किसी भी संख्या की प्रायिकता धरती पर वह हमेशा 0 से बड़ी होगी, 0 के बराबर होगी, 1 से छोटी होगी 1 के। ये सबसे खतरनाक नियम है। ये पॉइंट नंबर 2 हुआ। मतलब किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी है 0 के बराबर, या 1 से छोटी है 1 के बराबर। यानी किसी घटना की प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। अगला ये पॉइंट हो पहला। अगला क्या है? ऋणात्मक भी नहीं हो सकती। क्या? ऋणात्मक भी नहीं हो सकती है। बस इतना पॉइंट याद करना है। किसी घटना की प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं होगी और किसी घटना की प्रायिकता कभी निगेटिव नहीं होगी। अब देखो जरा, तो एक घटना जो है 0.1 0.01 है ना, इन सभी को जोड़ो ए वाला जोड़ो फटाक से। तो इधर मैं जोड़ रहा हूं 0.1, ठीक, 0.001 0.005 0.003 0.001 फिर 0.2 0.6 5 1 8 5 1 8 5 3 8 8 2 10 5 3 8 2 10, ठीक, 6 2 8 1 9 1 कितना आया? किसी घटना की प्रायिकताओं का योग, बहुत सारी घटना की प्रायिकताओं का योग 1 हो सकता है। एक कौन घटना है? ये वैध है, वैध है, पहला वाला वैध हो गया। किसी कोई डाउट नहीं? बी वाला चेक करो। 1/7 1/7 कई बार है? 1/7 1/7 को 7 बार तुम जोड़ोगे 7 बटे क्या आएगा? 7 आएगा। तो 7/7 मतलब क्या है? बहुत सारी घटनाओं का योग 1 हो सकता है, लिख दिया हो, ठीक, वैध है, वैध है। प्रायिकता तुमको हवा लगना चाहिए, हवा लगना चाहिए। इतना डीपली पढ़ाया गया है चीजों को। आगे देखो सी वाला 0.1 0.2 इतना जोड़ो इसको 0.1। ये बताओ, तुम यही देख लो, अगर 7 3 जोड़ते हो 7 3 10, एक तो यहीं पर हो गया, मतलब 1 से ज्यादा हो जाएगा। तुमको दिखा भी दे रहा हूं, ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है।
0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। क्यों होता? 7 3 10, 6 4 10, 10 10 20, 20 5 25, 25 3 28। बताओ, एक से ज्यादा एक से कम है? वैध है? वैध नहीं है, वैध नहीं है। किसी कोई डाउट नहीं? डी वाला 1% डाउट नहीं हो चाहिए। सामने दिख रहा है, किसी घटना की प्रायिकता कभी निगेटिव नहीं होती है। यह निगेटिव, यहां भी निगेटिव, एक प्रायिकता ही है, एक प्रायिकता ही है, और किसी घटना की प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव। लिखोगे यहां पर, किसी घटना की प्रायिकता निगेटिव या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। बताओ, वैध के वैध है? तो अब पूछा नहीं, नहीं वैध नहीं है, वैध नहीं है। आगे बचा ई 1/14, 2/14, 3/14, 4/14। ये बताओ, कॉमन सेंस की बात है, 15 में तुम 14 से भाग दोगे, ये वैल्यू यहीं पर क्या आ गई? बड़ी आ गई। 15 में 14 से भाग दोगे, वैल्यू यहीं पर बड़ी आ गई। बताओ, वैध है? एक ठुक केवल दिखा दो, चुपके वाला केवल एक दिखा दो, हो गया 15/14। इसका मान क्या आएगा? इसका मान हमेशा 1 से बड़ा आएगा, यानी वैध नहीं है, वैध नहीं है। किसी कोई डाउट? उठाओ फटाक से, डाल लो। चलो आगे देखो, चलो अब देखो प्रश्न नंबर 2। अब सब सिंपल सवाल है, ठीक ना? आगे के सब सवाल हल्के हल्के हैं। चलो पहला प्रश्न देखो, दूसरा। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, तो उछाल दो। चलो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। सिक्का को एक बार उछालो, क्या गया? तो हेड, या तो दूसरी बार उछाल दो, हेड टेल, हेडा टेल। बताओ, प्रतिदर्श समष्टि क्या बना? प्रतिदर्श समष्टि इसी को हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। एच टी एस टी। 2 सिक्का उछालोगे, 4 संभावना बनेगी। कैसे संभावना बनेगी? 4 संभावना। अब पूछा क्या है? कम से कम एक पट प्राप्त होने की। क्या जी? कम से कम एक पट आए। चलो कम से कम एक पट आए। बताओ भैया, कम से कम एक पट कहां होगा ना? TH। कम से कम कहने मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हो जाए, कोई दिक्कत हो। हम कम से कम, बोलो मत, हम कम से कम एक रोटी खा सकते हैं। अगर हम हो गए दलित तो एक नहीं 4 तो खा लेंगे, कोई दिक्कत हो? चलो तो बताओ, क्या संभावना है? कितने में से? 4 में से। तो प्रायिकता ऐसे लिखा, देखो क्या घटना के अनुकूल दिखाते या नहीं से? अकुल या ना? यस से। 3/4। ठीक। प्रश्न नंबर 3 क्या है? चलो, एक पासा फेंका गया, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा फेंका गया, बताओ पासा फेंकने पर कौन कौन संभावना बनेगी?
1 2 3 4 5 6। कई संभावना? 6 संभावना। अभी लिखो मत, पहला वाला अभाज्य संख्या, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, शॉर्टकट में अभाज्य संख्या, दूसरा वाला लिख दे रहा हूं यहीं पर, ठीक। अच्छा, अभाज्य संख्या कौन कौन होगी जी? एक होगी ना ना ना, अभाज्य संख्या 2 से होती है, 2 3 5। बताओ प्रायिकता एन ई बटे क्या लिखोगे? एन यस। अनुकूल का 3 ठू, कितने में से? 1/2। दूसरा 3 या 3 से बड़ी, 3 या 3 से, 3 भी हो 3 से बड़ी भी हो, 3 से बड़ी भैया, 3 से बड़ी 3 से भी होगी, 3 4 5 6। तो 6 में से कई संभावना बनी? प्रायिकता हो गई, डायल लिखो 4/6, 2/3। तीसरा का 1 या 1 से छोटी, 1 या 1 से छोटी, तो 1 से छोटी कुछ तो होगा नहीं, लेकिन एक है, एक संख्या इसमें है, तो प्रायिकता क्या होगी बताओ? 1/6। चौथा का 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी, 6 से 500 में 6 से बड़ी संख्या होती है नहीं, 0। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 यानी 0। पचार का 6 से छोटी, बताओ। तो 6 से छोटी कौन कौन होगी? 1 2 3 4 5। भैया 6 में इसकी संभावना है 5, 5/6। कटे पिटेगा नहीं, डाल लो। तो अब राग से प्रश्न नंबर 4 देखो इधर, चलो। प्रश्न नंबर 4 क्या है? 4, ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला गया। कुल कितने पत्ते होते हैं? कुल पत्ते एकदम डिटेल में पढ़ाया गया है। ताश में तो हवा तुम लोग लेना चाहिए। कुल पत्ते 52। बताओ, पहला पूछा है प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु होंगे? भैया यही तो प्रतिदर्श समष्टि है, यही है। तो प्रतिदर्श समष्टि में बिंदु, प्रतिदर्श समष्टि में प्रतिदर्श समष्टि में बिंदु कितने हो गए जी? 52। पहला खत्म हो गया। बी वाला पत्ते का हुकुम का इक्का होने प्रायिकता। बताओ भैया, हुकुम पत्ता कैसे होता है? हुकुम का इक्का 1, हुकुम का इक्का होता है 1, कितने में से? तो पी लिखो, पी डायरेक्ट, पी या ना ई बटे क्या लिखोगे? या ना यस, 1/52। सी वाले में दुट पूछा है, क्या क्या? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता इक्का है। बताओ, 52 ताश के पत्ते में कई इक्के होते हैं? इक्का होता है 4। सी ने पहला वाला इक्का, बताओ इक्का का ही ठो 4 ठो। तो प्रायिकता निकाल लो,
एन ई बटे क्या जी, एन एस, 4/52, 1/13, सी का दूसरा का, काले रंग का, काला रंग होता कितना 26, कैसे होता है काला रंग, काला रंग, काला रंग 26, लाल रंग भी 26। उसमें लाल रंग 2 कैटेगरी में, ईंट और पान, और काला रंग 2 कैटेगरी में, चिड़ी और हुकुम। ठीक, तो काला रंग 26 ठो, प्रायिकता निकाल लो इसका, पी ई बटे याना यस 26/52 कर गया ना, 1/2। चलो प्रश्न नंबर 5, एक अनभिन्नत सिक्का जिसके एक तल पर एक दूसरे तल पर छांकित है, वही बात है। ठीक, मतलब वो दूसरा सिक्का है, सिक्के पर वास्तव में होता क्या, हेड और टेल, लेकिन ये अलग सिक्का है जिस पर क्या है, जिसके सिरे पर क्या है, तल पर एक दूसरे तल पर क्या है, छांकित है। हाँ, तथा एक अनभिन्नत पासा दोनों को उछाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलो, मतलब पहले सिक्का उछाला गया, क्या उछाला गया, सिक्का, बताओ जिसके तल पर क्या अंकित है, एक और दूसरे तल पर छांकित है। भैया जब सिक्को उछालोगे एक मिनट पर क्या अंकित है, एक, दूसरा मिनट क्या अंकित है, छांकित है। सही है ना, एक और छांकित है, ये बोला है। फिर दोनों तथा एक अभिनव पासा दोनों को उछाला जाता है। इसके बाद क्या उछाला गया है, पासा उछाला गया है। इसके बाद दोनों पर, प्रश्न समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, पहले सिक्का उछाला गया, सिक्के पर हेड की ओर मान लो 1 अंकित है, टेल की ओर 6 अंकित है, मतलब हेड और टेल ना अंकित कर, क्या अंकित कर दिया उसने, 1 और 6। जब सिक्का उछाल दिया गया, फिर क्या उछाल दिया गया, पासा, पासा तो जानते करते हो 6 अंकित होता है, 6 तक। अब आए भी यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बताओ यस क्या क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ये होना चाहिए ना जी, टोटल 12 आएगा। हाँ हाँ, ठीक। प्रकट संख्याओं का योग 3 हो तो प्रकट संख्याओं का योग 3 कहां आएगा, 1 2 1, पहला वाला योग 3, योग 3, भैया क्या आएगा, 1 और 2 आएगा ना, कई संभावना नहीं जी, कई संभावना 1, तो प्रायिकता क्या होता है, जितनी यानी बटे एन, यस 1/12 ना, ये आना चाहिए दूसरा का क्या है, प्रकट संख्याओं का योग 3 12 है, 12 कहां जाएगा, 6 में, योग 12 है, योग 12 भैया 6 में आएगा, एक संभावना बनेगी अभी, तो एन ई बटे क्या हो गया, एन यस 1/12, उतारो थोड़ा से, देखो आगे प्रश्न नंबर 6 क्या है, देखो यहां से। चलो, नगर परिषद में 4 पुरुष व 6 स्त्रियां हैं। यदि एक समिति के लिए अध्यक्ष नगर एक परिषद एक सदस्य चुना गया तो एक स्त्री के चुने जाने की संभावना क्या है, बताओ। कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 4 पुरुष 6 स्त्री, 6 स्त्री, कितना हो गई संख्या जी, 10।
अब पूछा किसकी प्रायिकता है? महिला की। किसकी पूछा है? महिला की ना, महिला। तो क्या लिखोगे? यन ई बटे यन, यस। महिला 10 काट हुआ है, 6 बटे 10, काट पीट दो, 2 तिहाई 6, 2 5 6, एक प्रोबेबिलिटी हो गई। उतारो फटाक से, उतार लो।